ट्रस्ट और फ्रेंडशिप जो हमें अपने डेली के लाइफ में आनी चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए मोस्टली, और इसका बेस ही वही है। ट्रस्ट और रिलेशनशिप में और प्यार में क्या होना चाहिए, ये मुद्दे इसमें हैं। अच्छा विशाल जी, इस जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? 4 पैरेलल कहानियां फिल्म में चलती हैं, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये 2 छोटे बच्चों के ऊपर थी, और साइमल्टेनियसली एक गांव में ये स्टोरी बन रही थी। तो उसमें रिलेशंस बॉन्ड कैसे बनते जाते हैं, और जो इमोशंस और लव कैसा होना चाहिए, उसका ट्रैवल थोड़ा सा इसमें मैंने ये किया है। इस फिल्म की यूएसपी आपको क्या लगती है? लोग क्यों देखना पसंद करें? क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपको लगता है? आज जहां पर ग्लैमर लुक लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्म देखना पड़ता है, मज़ा आती है, तो ऐसे में गांव पर आधारित एक गांव की फिल्म है, कैसे लोग रिलेट करेंगे, क्यों देखना चाहेंगे? ये फिल्म का सेलिंग पॉइंट और देखना का मतलब, कमर्शियली ऑडियंस देखेगी तो इसकी सिंप्लिसिटी बहुत है, और रूट से मिट्टी वाली फिल्म है, जो रूट से गांव की फिल्म बनी हुई है, इसलिए ये देखी जाएगी। इस फिल्म को देख के लगता है कि खासकर अवार्ड्स के लिए बनाई गई है। Yes. क्या इस तरह की कहीं ना कहीं पीछे कल्पना थी आपके दिमाग में? यस, ये मतलब फेस्टिवल और कमर्शियली भी सब एज ग्रुप के लोग ये फिल्म देख पाएंगे, छोटे बच्चे से लेके सब एज ग्रुप के। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि सब लोग ये फिल्म देख के एंगेज हुए। फिल्म में म्यूजिक को कितना स्कोप है आपकी? मतलब पूरी फिल्म म्यूज़िक से भरी हुई है, मतलब एक अलग लेवल म्यूज़िक अचीव कर रहा है ये फिल्म के लिए। विशाल सर, आपसे जानना चाहूँगी, जब ये फिल्म आती है तो सबसे बड़ी उसके स्टोरी से पहले एक राइटर की कहानी आती है, तो एज अ राइटर एक साथ एक फिल्म में 4 कहानी दिखाना कितना चैलेंजिंग होना, एज अ डायरेक्टर एक फिल्म में कास्ट करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक ही स्टोरी नहीं थी, इसमें साइमल्टेनियसली 3 स्टोरी है, और सबके कैरेक्टर्स उतने ही इंपॉर्टेंट थे, तो सबके कैरेक्टर्स और स्टोरी को बैलेंस करना बहुत हार्ड वर्क था। बट उसको प्रॉपर स्क्रीन प्ले और स्टोरी नरेट होने के बाद, और छोटे छोटे मतलब कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा किसी को ज़्यादा इफोर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं, उसका फ्लो फिल्म का एक अच्छा बनते गया। और शूटिंग लोकेशन पर कहाँ का इसमें दिखा है? जो से ज़्यादा देख रहे गाँव का ही दिख रहा है। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, जो कच्छ एरिया है, वो वाइट डेजर्ट है, वहाँ का ये जहाँ पे मतलब अभी तक टेक्नोलॉजी और इतना कमर्शियली नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जितने इमोशंस सिटीज़ में मिलते नहीं, उतने ज़्यादा इमोशंस वहाँ पे वो वाले गाँव में। शारिद जी, जब भी कभी आप तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो फिल्म को साइन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं? किरदार कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरह के शेड्स होने चाहिए जिसको आप करना पसंद करते हैं? मैं जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मेरे लिए जो किरदार है मेरा, वो मायने रखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी लेंथ मेरे लिए मायने नहीं रखती है कि वो हर फ्रेम में नज़र आए और सिर्फ कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमे। ऐसी कोई मतलब लालसा नहीं है अंदर। मतलब ऑफ कोर्स जब मिलता है तो वो उसमें कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन कहानी में जो किरदार है वो बहुत अगर उसका इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए। अगर वो निकल गया तो फिर कुछ एक लिंक टूट गया। वो अगर है और मुझे उसमें करने के लिए क्या मिल रहा है, किन लोगों के साथ में मैं वो फिल्म कर रहा हूँ, डायरेक्टर कौन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई है, बाकी के कास्ट कौन है, क्योंकि टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम एक अच्छा खासा वक्त साथ में बिताते हैं जब एक फ़िल्म करते हैं, तो अगर आप जब हम मिल रहे हैं अगर तार ना मिले तो फिर वो शूट पे भी फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से वो एक बेसिक एक वेवलेंथ मैच होना बहुत ज़रूरी है डायरेक्टर के साथ ख़ासकर। तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, फिर उसके अलावा पैसे भी थोड़े देख लेता हूँ। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा बड़े-बड़े आर्टिस्ट के सामने? आपके किरदार के बारे में, किस तरह का किरदार प्ले कर रही हैं आप इस फिल्म? मेरे किरदार का नाम केसर है, और केसर है जो एक बहुत सीधी सादी लड़की है, अपने पति से बहुत प्यार करती है,
लेकिन कहानी में ट्विस्ट है और केसर अपने रंग बहुत सारे बदलती है बीच में। मगर ये कहानी जो है ये सिर्फ केसर की नहीं है, दो बच्चे हैं उनका एक अलग ट्रैक है, समद जो किरदार प्ले कर रहे हैं उनका एक ट्रैक है। तो ये पूरी मल्हार जो है ये बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक पे बनाई हुई फिल्म है। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे ये बात करती है और बहुत प्यार से बात करती है। तो केसर एक बहुत ही एम्पावर्ड वुमेन कह सकते हैं उसे, जो एक गांव में रहती है मगर बहुत ही एम्पावर्ड है और बहुत ही एम्पावर्ड डिसीजन वो अपने लिए और अपने शादी के लिए वो लेती है। तो ऐसी केसर है। आपके किरदार की बात की जाए तो काफ़ी बोल्ड किरदार है, जो आज की महिलाएं सोच नहीं सकती। आपने उस तरह का किरदार निभाया है और लोगों का जो नज़रिया है महिला के प्रति वो भी बदलता जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, आई थिंक महिलाएं बहुत पहले से ही बोल्ड डिसीजंस लेती हैं। हम उन्हें बताते नहीं हैं उस तरह से। तो महिलाओं में वो ताकत भी है उतने बोल्ड डिसीजंस लेने की। और केसर बस एक उन महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, उनकी कहानी आप तक लेके आती है। बट मुझे लगता है कि मेरी दादी परदादी ये भी लोग जो थे वो बहुत ही बोल्ड रहे थे। केसर बस एक उनका रिप्रेजेंटेशन है। शरीफ जी, आप अपने किरदार के बारे में बताएंगे। आपने उम्दा एक से बढ़कर एक किरदार किए, हर किरदार में जान होती है। बताओ विराट, आपका दोनों की ट्यूनिंग में जो है फिल्म बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार दिखाई दी गई। दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है और जो आप दोनों की बॉन्डिंग है उसके बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये मूवी पूरी तरह मतलब दोस्ती के ऊपर भी है वैसे देखा जाए तो। और आप एक पॉइंट देखिए ना, मतलब वो हिंदू रहता है और मैं मुस्लिम रहता हूँ, फिर भी मतलब हम दोनों का मतलब वो धर्म मेन नहीं रहता कुछ। मतलब अगर बॉन्ड जो होता है ना, अगर दो आदमी कैसे भी बना सकते हैं तो उसके ऊपर भी है। और बहुत अच्छा है, श्रीनिवास मदद करते हो बहुत एक्टिंग में मुझे भी और सीनियर एक्टर शरीफ सर, अंजलि मैम, बहुत लोगों ने हम लोग को मदद किया और सीन्स करने में बहुत मज़ा आया सेट के ऊपर भी। और मेन विशाल सर, उन्होंने तो पूरा मतलब कैप्टन ऑफ शिप थे, तो बहुत मज़ा आया। विशाल जी, एक सवाल ये है कि एक बड़े आर्टिस्ट से और नए आर्टिस्ट को एक साथ बैलेंस करना, क्योंकि एक तो मंझा हुआ रहता है और एक नया रहता है, तो वो कितना चैलेंज होता है? मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है। बड़े एक्टर्स होते हैं उनको बताएगा तो एक्स्ट्रा भी करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और अलग कैनवास वो देखते हैं। पर बच्चों को क्या है कि बच्चों को जितना बताएगा ना उतने ही काम करते हैं, तो मेरे लिए इजी होता है। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो वो बेस्ट बात है छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए। हम लोग बच्चे की तरह सोचेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे। थैंक यू। से दिखाया गया, आप शायद सुन नहीं पाते थे बराबर। वो जो एक सीन है जहाँ पे हीरोइन है उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ पे आप आते हैं, उस इमोशन के बारे में कुछ बताएंगे? उसके लिए आपको क्या गाइडेंस मिली थी, वो कैसे रहा, और आपका किरदार उसके बारे में थोड़ा। मतलब आपने जो सीन बोला एंड का, तो पहली बात बताओ तो इसने मुझे सिखाया कि रोना कैसे क्योंकि इसने बताया मुझे रोना कैसे है। और मतलब ऐसे ही नहीं कि इसके तरफ से बहुत सारे एक्टर है, उनके तरफ से मुझे गाइडेंस मिला। और आपने देखा होगा कि भैरव है तो उसका मतलब उसे सुनाई नहीं देता, तो मतलब जिसे सुनाई नहीं देता तो वो कैसे दूसरे के साथ ज़ोर से बोलता है। और ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट रहते हैं वो हमें मतलब हमारे ध्यान में तो नहीं आते, और वो करने के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक चैलेंज था, पर मज़ा आया मूवी करने को। आपको कोई एक डायलॉग बताइए, एक डायलॉग, कोई आपका डायलॉग आपसे ही बोल रहे हैं, आपका कोई डायलॉग नहीं, वो मूवी में देखिए। अक्कर बक्कर तो जैसा शाहरुख सर ने कहा कि भाई
मतलब जब सुनाई गई तो पेपर पे इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। सबसे पहली चीज़ तो ये, उसके बाद मुझे पता लगा कि उसमें आई एम पेड अगेंस्ट अपोजिट अंजलि, तो बस हो गया बात खत्म। मेरे लिए ऑनेस्टली बताऊँ वहाँ पर फिल्म खत्म थी। मैंने कहा मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। मुझे तो बाद में पता लगा कि विशाल ने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो उसने मुझे बाद में दिखाई, और उसके बाद उसको देख के मुझे और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। दैट इज़ ट्रू। पर ऑनेस्टली स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट और मुझे पता लगा था कि अंजलि करने वाली। शाहरुख सर का तो बाद में पता लगा, मुझे पता भी नहीं था। शूट पे मिले हम। तो शूट पे मिले। सो सडनली ही फेल इन लव विद मी। उल्टा हो चेंज हो गया, मेरा हिसाब चेंज हो गया। आए थे अंजलि के लिए, मेरे प्यार में पड़ गए। अक्षता, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका किस तरह एक्सपीरियंस? माइक का है, अरे वो हो जाएगा, वो माइक हो जाएगा, हो जाएगा। अरे रख दो ना माइक, अरे रख दो ना माइक। चलिए साइलेंस, बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए मैम बोलिए। शाहरुख जी, अंजलि मैम, श्रीनिवास, विनायक, समर एंड यस महेश्वरी मैम एंड कांचन। क्या बात है, अभी सिंगल सिंगल करवा दीजिए। सो दिस अपेरेंटली इज़ माई फर्स्ट फिल्म। तो मैंने खुद को बड़े स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम देखा, तो डेफिनेटली दिस वॉज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। बट आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर, बिकॉज एज आई सेड, टीम को भी फिल्म देखने के बाद मेरा यही एक मैसेज था कि इट इज़ ऑल अबाउट एलिवेटिंग ईच अदर्स गेम। कोई एक आदमी अच्छा करे, बाकी तो इट वॉज ऑल लाइक all the strings coming together to create a beautiful melody, and this is what I feel about everybody else's performance, not just actors but all those people who've worked really hard behind the camera. So kudos to the entire team, and I'm really happy and grateful to be a part of this wonderful collaboration. मैं चाहूँगी आप दोनों जन भी सेंटर में अपने एक्सपीरियंस बताएं।